जी बच्चों, सवाल नंबर 53 तक हो चुका था। 54 नंबर सवाल मैंने आपको करने के लिए दिया था। कुछ बच्चे करके लाए हैं, डी आंसर बता रहे हैं। देखते हैं क्या उनका आंसर ठीक है। नहीं होगा। ए पर्सन बाइज ए मोबाइल फोन एंड पेड ₹6,000 एज डाउन पेमेंट। एक आदमी है, वो जाता है मोबाइल खरीदने के लिए। तो दुकानदार उसको उसकी कुछ कीमत बताता है। सपोज करो x रुपए बताता है। ठीक है। लेट प्राइस ऑफ मोबाइल फोन इज इक्वल्स टू x। ठीक है। माना मोबाइल फोन, क्या बोलते हैं हिंदी में? मोबाइल ही बोलते हैं। मोबाइल फोन की कीमत x है। ठीक है बच्चों, यहाँ लिख देता हूँ, चलो, बराबर x है। कोई डाउट नहीं है? तो आपने कहा जी मेरे पास 6,000 रुपए हैं, ये मैं आपको डाउन पेमेंट दे सकता हूँ। उसने कहा कोई बात नहीं, आपके पास x रुपया नहीं है तो आप 6,000 दे दो। जिसके पास x नहीं है उसके पास क्या है? 6,000 है। तो x नहीं है, 6,000 है, तो वो कहता है 6,000 ले लो, लेकिन मुझे मोबाइल चाहिए। दूसरा ऑप्शन भी था कि किडनी दे दो, तुम्हारा पूरा हो जाएगा, आईफोन मिल जाएगा। बट उसने कहा नहीं 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 नहीं, कहता एक किडनी बेच चुका हूँ, एक ही बची है। उसमें आईफोन 16 खरीद लिया था, अभी ये 17 है, अभी नहीं बेच सकता, नहीं तो मैं ही उठ जाऊंगा, मोबाइल कोई और ही चलाएगा। तो उसके पास एक्स नहीं था, तो उसने 6,000 दे दिया। तो पैसा अभी भी कितना देना बाकी है? तो आप कहेंगे एक्स में से 6,000 घटा दो, सिंपल सी बात है। अब दुकानदार कहता है जी 6% तो लगेगा ब्याज। वो कहता कोई बात नहीं। वो 2.5 साल बाद जाता है और सारा का सारा चुकता कर देता है। अब देखो बच्चों, ये किसके बराबर आएगा? क्या ये ब्याज आया? ऐसा ही आया। और ब्याज बराबर होता क्या है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। कह रहा है ब्याज माने होता है ऐसा ही। कैसा आदमी है? मिश्रधन माइनस मूलधन, क्या ये ब्याज है? ऐसा ही बराबर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना पे किया इसने? और इस 12,650 का प्रिंसिपल क्या था? इतना पैसा पे करना था ना भाई, पे किया इतना। ये मूलधन, ये मिश्रधन। इन दोनों का अंतर क्या आ गया? ब्याज आ गया। कोई डाउट? बस ये चीजें जिस दिन तुम बनाने सीख गए, फिर आगे तो कैलकुलेशन बचती है। सारा मेन रोल इसी चीज का है, दिमाग लगाने का। ठीक है। बस अब तो काटो। 5 20 पे कट गया, फिर 2 तिया 6, 3 की इधर गुना कर दें, 3x माइनस 18,000 इज इक्वल्स टू 20 की उधर गुना कर दें, 2 0, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12 और 1 13, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 1 कम 2, यही आ गया। माइनस 20x माइनस माइनस प्लस 20 छिक्के 120 000। इस 20x को उधर ले जाओ, कितना बन गया? 23x बन गया क्या? माइनस का है, उधर जाके प्लस का, 23x। और ये देखो ये 18,000 है, ये 18,000 इसमें से घटाना जरा, जुड़ेगा, उधर जाके क्या होगा? जुड़ेगा। तो 18,000 जुड़ेगा तो 271, और 271 में एक 20 और जुड़ गया, तो 391 हो गया क्या? 000। तो x की वैल्यू 23 से कम 23, और कितना बचा? 16। 23 सत्ते 161, x की वैल्यू आ गई 17,000। मुझे बताओ इसमें कोई डाउट? ये तो है बिल्कुल सिंपल मेथड, बेसिक मेथड, जिसको बेसिक बोलते हैं, कि आपके पास कुछ भी नहीं है, आप सब कुछ भूल चुके हैं,
तो आप अपने बेसिक पे चले जाओ। भाई आपको हो सकता है 1 मिनट फालतू लगे, बट आपका आंसर आएगा। कल मेरे को एक बच्चा मिला, वो अपना मॉक टेस्ट लेके आया, कहता सर ये मेरा एनालिसिस कराओ। मैं, ठीक है। सीजीएल का पेपर दिया उसने, तो वो ठीक था। जब क्लास में बैठता था, अच्छा बिल्कुल बढ़िया, सारे आंसर देता था, आप लोगों की तरह जैसे आप आंसर देते हो ना, सर इसका ये 17,000 आ गया, ये आ गया। बट उसके मार्क्स नहीं आए उसमें पेपर में। तो मैंने कहा कि ये इतने सारे गलत क्यों हैं? 25 क्वेश्चन किए थे, 5 छोड़ दिए, 5 गलत हो गए, तो 15 ही सही हुए। और 15 सही अगर होंगे तो नंबर आए 27.5, है ना? 27.5 नंबर आए उसके, तो मुझे तो बहुत बुरा लगा। बट फिर मैंने उसके कारण जानने की कोशिश की। तो मैंने उसको बोला कि तेरे नंबर क्यों कटे? कहता सर पता नहीं क्यों कटे हैं। अगली लाइन सुनना, मैं एग्जैक्ट डिट्टो लाइन सुना रहा हूँ कि सर सारी शीट्स लगा दी आपकी, 7300 वाली बुक लगा दी मैंने, फिर भी पता नहीं क्यों नंबर कट रहे हैं। मैंने कहा ऐसा हो नहीं सकता। हालांकि मैंने अभी तक पेपर नहीं देखा है कि पेपर में सवाल क्या है, बट मैंने कहा ऐसा हो नहीं सकता है कि अगर ये किया है तूने अच्छे से और नंबर कट जाए। फिर मैंने सवाल खोले, एक एक सवाल स्टार्ट किया, उसको समझाना। सवाल खोला, समझाया। मैंने कहा क्या ये सवाल सीट में था? कहता था। मैंने कहा क्यों नहीं आता? फिर उसकी अगली लाइन पता है क्या थी? सर रिवाइज किए हुए बहुत टाइम हो गया। वही आंसर मिल गया। अब आपस में जब आप लोग बात करोगे तो वो आपको क्या बोलेगा? यार शीट लगा ली, बुक लगा ली, फिर भी नंबर नहीं आ रहे हैं। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? जैसा जब मेरे को बोल रहा है तो आपको तो बोलेगा ही बोलेगा। आपको भी लगेगा कि यार शीट लगा ली, बुक लगा ली, फिर भी नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, इसका मतलब गलती सर में है कि ये हमारी इंप्रूवमेंट नहीं करवा पा रहे हैं। और मैं उसकी तह तक गया, मैंने उससे पूछा, तो उसने कहा सर रिवीजन नहीं हुई इसकी। मैंने कहा कब से नहीं हुई? हंसने लग गया। कहता सर सही बताऊं तो क्लास ली थी आपकी, क्लास लेके एक बार रिवाइज किया था, उसके बाद से नहीं किया। वहीं पकड़ में आ गया। फिर एक प्रॉफिट लॉस का सवाल लेके आया, उसी में ही था टेस्ट में। तो ये देखो सर इतना बड़ा सारा सवाल है, ये तो किया ही नहीं कभी। मैंने सवाल पढ़ा, सवाल करवाया, जैसे ही सॉल्यूशन करवाने लगा, हंसी आ गई उसको। कहता सर शीट का सवाल है। वो नहीं था एक सवाल कि ए और बी के पास, है ना, शर्ट्स, इसने इतनी शर्ट खरीदी, इसने इतनी खरीदी, इनका प्राइस का रेशियो ये था, फिर वो एक्सचेंज हो गया, उससे प्राइस बढ़ गया। ठीक है, कहता सर लैंग्वेज इतनी बड़ी थी, मैं तो घबरा गया, छोड़ दिया। अब होता ये है कि आप लोगों की प्रैक्टिस ही नहीं है। अब वहीं पे और बच्चे हैं जो कर रहे हैं, उनका उनकी स्ट्रेटेजी देखो आप। वो खाली शीट को उन्होंने अभी तक 5-7 बार कर लिया होगा, एक ही सीट को। जब से मैंने रेशियो प्रोपोर्शन से स्टार्ट करवाया था, अभी हम एसआई पे पहुंच चुके हैं। वो सारी की सारी सीट एक चैप्टर की 5-5 6 बार कर चुके हैं, फिर बुक भी लगा चुके हैं। 5-6 बार सीट कर लोगे, पूरी सीट आती है। सीट करने का मतलब ये है कि आपको हर एक क्वेश्चन आना चाहिए, विद कंसेप्ट आना चाहिए। फिर आपने बुक किया, उसको भी बार बार रिवाइज करना है। खाली एक बार करके छोड़ दिया, नहीं बात बनेगी। लेकिन हो ये रहा है कि आप 1 बार 2 बार 3 बार सीट कर ली, बुक कर ली, फिर छोड़ के अब चले जाते हो आप मैराथन्स पे। आप चले जाते हो किसी पर्टिकुलर पेपर के पीवाईक्यूज पे। जैसे दिल्ली पुलिस का पेपर आया ना, हर बच्चा यूट्यूब पे बैठ के क्या देख रहा था? दिल्ली पुलिस के पीवाईक्यू, जो भी टीचर करवा रहा है उसकी वीडियोस। हालांकि उस टीचर को भी पता है ये बच्चे की नब्ज है, इसको अगर पकड़ लिया तो ये बच्चा मेरा है, ये मेरा कोर्स खरीदेगा। बस उसको मेरे को ये दिखाना है कि देख तेरे को ये पेपर में जो आने वाला है वही करवा रहा हूँ, ये करके चला गया अगर तो तू, ऐसा नहीं है कि तू गधों की तरह मेहनत करेगा और तू शीट्स लगा रहा है, बुक्स लगा रहा है, उससे बेटर है तू ये कर ले, शॉर्टकट। सिलेक्शन नहीं होता भाई, सिलेक्शन दिखाओ मेरे को उस बच्चे का। बट क्या है, आपको विश्वास हो जाता है उस टाइम पे कि हाँ हो सकता है यार, क्यों नहीं हो सकता।
ये प्रीवियस ईयर में यही तो आया था, ये यूपी पुलिस में आया था, यही कर लेता हूँ। यूपी पुलिस की भी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं मेरे पास लेके आते हैं कि सर ये देखो, ये वाला मेरा डाउट है, ये करवाना। ये यूपी पुलिस में पिछली बार आया था, मैंने कहा कि ये क्यों कर रहा है, इससे बेटर है शीट और जो तेरे बुक के स्टार मार्क क्वेश्चन है उनको कर जा। कहता नहीं सर, ये अभी आया हुआ है, यही आने के चांस हैं। मैं कहा ठीक है, कर ले भाई। डाउट्स लेके आता है, मैंने कहा ये शीट का सवाल है, ये बुक का सवाल है, हमारे टेस्ट का सवाल है। कहता सर इतना टाइम नहीं है करने का। मैंने कहा अगर तूने ढंग से पहले किया होता तो अभी रिवीजन का टाइम होता तेरे पास। तूने अगर 10 बार शीट लगाई है, 5 बार बुक लगाई है, तेरे पास रेशियो प्रोपोर्शन के 20 स्टार मार्क क्वेश्चन हैं, 25 प्रॉफिट एंड लॉस के हैं। कितना बढ़िया हो जाएगा। और एक और चीज़ कर सकते हो आप, अभी टाइम है। एक बढ़िया चीज़ बताता हूँ आपको। जैसे आप कर रहे हो सिंपल इंटरेस्ट, एक तो आपकी नोटबुक हो गई जिसमें आप पूरे नोट्स बना रहे हो, कंप्लीट A to Z नोट्स बना रहे हो, और इसमें अच्छे क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कर रहे हो। अब होगा क्या कि सपोज करो आपने स्टार मार्क की प्रैक्टिस कर ली 10 बार, आपको सारे स्टार मार्क आने लग गए, बट जो आसान आसान बेसिक वाले सवाल थे ना, उनकी आपने प्रैक्टिस नहीं की, तो वो भूल गए। पेपर से पहले तो आप लिमिटेड रिवीजन करके जाओगे, तो भूले हुए हो गई, तो आप क्या करोगे, सिर्फ स्टार मार्क कर जाओगे। एक और बेहतरीन चीज़ बताता हूँ, एक सेकंड नोटबुक बनाओ। इस सेकंड नोटबुक में 1 क्वेश्चन ऑफ ईच टाइप, मतलब कि जितने भी टाइप्स हैं वो सारे टाइप्स आपके पास होने चाहिए, कि आप जब रिवीजन करके जाओ पेपर की, तो इसकी रिवीजन कर जाओ और अपने स्टार मार्क की कर जाओ। इसमें आपके सारे के सारे टाइप कवर हो जाएंगे, है ना। जैसे मैंने सिंपल इंटरेस्ट का बता दिया कि भाई अगर सिंपल इंटरेस्ट बराबर है तो प्रिंसिपल का रेशियो 1/R1T1 1/R2T2, अमाउंट बराबर है तो 1/100 प्लस R1। ये टाइप्स हैं। ये एक टाइप लिखा आपने, इसका एक क्वेश्चन सॉल्यूशन, फिर एक टाइप क्वेश्चन सॉल्यूशन, एक एक ही, दो दो तीन तीन चार चार नहीं, खाली एक एक। हाँ, क्वेश्चन लिखो, क्या दिक्कत है, क्वेश्चन लिख लो, सॉल्यूशन लिख लो, ठीक है। और जब आप रिवाइज करोगे तो खाली क्वेश्चन देख के आप आंसर निकालो, सॉल्यूशन के ऊपर पेज रख लो अपना रफ नोटबुक का, नहीं आए तो उसको देख लो। इससे क्या होगा कि जब आपको फाइनल में रिवाइज करना होगा, चाहे आपका दिल्ली पुलिस है, रेलवे है, एसएससी है, कोई भी एग्जाम है, आपके सारे टाइप्स एक जगह लिखे हुए हैं, और आपके इन्हीं को शॉर्ट नोट्स बोलते हैं। बच्चे लास्ट में कहते हैं कि नोट्स दे दो, शॉर्ट नोट्स दे दो, बट यार किसी और का शॉर्ट नोट बनाया हो, पहली बात तो तुम्हें समझ नहीं आएगा, आप गया तो वो मज़ा नहीं आएगा। खुद का बनाया हुआ होगा ना, और साथ में स्टार मार्क क्वेश्चन होंगे, मतलब अब आपके पास क्या होंगे, 20 क्वेश्चन तो ये हो जाएंगे, इसमें इजी क्वेश्चन भी आ जाएंगे, इजी टाइप भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, इजी टाइप भी करो, क्या प्रॉब्लम है। इजी टाइप भी लिख लो, उसकी भी रिवीजन जरूरी है, और साथ में जो अच्छे क्वेश्चन हैं उनकी भी रिवीजन कर ली। अब आपकी हो गई कंप्लीट रिवीजन पेपर से जस्ट पहले। आपको कोई मैराथन नहीं देखनी, आपको कोई भी ये आपका पीवाईक्यू सीरीज नहीं देखनी है, कुछ नहीं करना है भाई। जितना, जो बच्चा, कल ही मेरे को एक बच्चा कह रहा था, सर अच्छा बच्चा है, कहता सर ये बच्चे जो है ना, अगर एक चीज़ करने लग जाएं, ये जितना लैपटॉप और ये टैबलेट का जितना कम ऑनलाइन सोर्सेज का यूज़ करके और बुक्स पर शिफ्ट हो जाएं अगर, तो इनका आधे टाइम में सिलेक्शन हो जाए। मैं कहा बिल्कुल सही बात है। इनका यूज़ तुम इसीलिए करो जितना तुम्हें इसका यूज़ करना चाहिए, कि जैसे ये क्लास हो गई ऑनलाइन, हमने रिकॉर्ड किया, उसको जाके आपने देख लिया, नोट्स बना लिया, बात खत्म। अगर कोई ऑनलाइन टेस्ट देना है उसके लिए यूज़ कर लिया। मैं कह रहा हूँ जो बच्चा यूट्यूब पे बैठा है ना भाई, वो अपना नाश कर रहा है। इस बात को जो जितना बढ़िया से पकड़ जाएगा, मैं तुम्हें कह रहा हूँ तुम ऑब्जर्व करो थोड़ा सा, कि जो बच्चे अच्छा स्कोर कर रहे हैं, ठीक है, आप उनको ऑब्जर्व करो कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, उनको देखो कि वो यूट्यूब पे कितना बैठे रहते हैं। तुम है ना, जब जाते हो पानी पीने, सुसु करने, तो उनके पास से गुजर जाया करो घूम के। टेस्ट भी दे रहा है, बट सिर्फ टेस्ट नहीं दे रहा है। हाँ, ये बात भी मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे है ना, कुछ आप सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का वो देखोगे, इंटरव्यू देखोगे, वो कहेंगे मैंने दिन में 4 4 टेस्ट दिए, मेरा 3 महीने में सिलेक्शन हो गया। 4 टेस्ट दिया,
एक एक घंटे का, और 2-2 घंटे उनका एनालाइज किया। 12 घंटे में 4 टेस्ट मैंने बढ़िया से कर लिया। मैंने 1 महीने में 120 टेस्ट दिए और 3 महीने में 360 टेस्ट दिए। मैंने 36,000 क्वेश्चन किए और मेरा सिलेक्शन हो गया। बट वो टेस्ट देने के लिए आपको चीज़ें आनी चाहिए। अगर आपको क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो टेस्ट देने का मतलब नहीं है। उन बच्चों को वो क्वेश्चंस आते थे, उन्होंने स्पीड बढ़ाई, और अलग अलग वेरियस टाइप्स जो थे, जो इनको यहाँ से रिवीजन करके मिलते, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ें बना नहीं रखी थी, तो उनको वो चीज़ें टेस्ट के थ्रू मिल गई। टेस्ट के थ्रू उनकी रिवीजन होती गई लगातार। बट उनका मेंटल लेवल थोड़ा अच्छा था, उनके एकेडमिक बैकग्राउंड्स बहुत अच्छे थे, इसलिए ऐसा हो पाया। हाँ, जिस दिन तुम ये चीज़ें कर लोगे, पूरा सिलेबस तुम्हारा कंप्लीट है, ये वाली रिविजन्स तुम्हारी कंप्लीट है, मैं कहूँगा दिन में 4-4 टेस्ट दो, बिल्कुल दो। मज़ा क्या, बहुत बेहतरीन मज़ा आएगा आपका। जब हर टेस्ट में 140, 150, 160 नंबर आएगा तो ऑटोमेटिकली मज़ा आएगा आपको, और आपके कितने ही क्वेश्चंस अटकेंगे। फिर वो जो स्टेज आ जाती है ना, उस स्टेज पे आप खाली एग्जाम्स का वेट कर रहे होते हो। जो आपने नोटिस किया ना कि वो टेस्ट दे रहे हैं, तो खाली उस टाइम पे वेट कर रहे हैं कि कब हमारा एग्जाम हो, क्योंकि हमने पढ़ लिया है सब कुछ। हमारा नंबर 140-50 आ रहा है। बट ऐसा नहीं है कि वो 1 साल पहले भी टेस्ट ही दे रहे थे, 1 साल पहले वो मेहनत कर रहे थे। तो ये चीज़ें करनी है, आपको भी करनी है। नहीं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, देखो आपके बीच में ही रहते हैं, जिनका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है। वो जब अपने वीकली टेस्ट देते हैं तो उनके अच्छे मार्क्स आते हैं, सैटरडे संडे को टेस्ट देते हैं तो अच्छे मार्क्स आते हैं। वो देखो क्या कर रहे हैं मंडे टू फ्राइडे, उनको भी ऑब्जर्व करो, पता लगेगा। और एक बात और बताता हूँ, ऐसे बच्चे ना मेरे को रोज़ मिलते हैं, मतलब उनके डाउट्स होते हैं, इसलिए वो मेरे पास रात को मैं 9:30 से 12:30 रोज़ बैठता हूँ। मतलब कोई 1-2 दिन मिस हो जाता है, मंडे टू फ्राइडे तो बैठता ही बैठता हूँ ऑफिस में। और वो 12:30 से 2, ढाई, 3 ही बजते हैं, ठीक है। तो बच्चे आके बैठते ही बैठते हैं, डाउट्स लेते ही लेते हैं। अगर किसी दिन नहीं बैठा तो 2 दिन के डाउट्स इकट्ठे ले लेते हैं। और वो बच्चे इंप्रूव करने हैं, आपको भी आना है। कुछ बच्चे पहले आते थे मेरे पास, अब नहीं आते हैं। अरे पढ़ रहे हो तो डाउट आएगा, 100% आएगा, और डाउट्स आपको लेके आने हैं, रोज़ क्लियर करवाओ। अगर आप डाउट टीचर के पास जा रहे हो वो भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास भी आ रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको डाउट्स लेके आने हैं। कुछ बच्चों ने एक प्रथा सी और स्टार्ट की है, मैंने कहा कि भाई तुम लेके आया करो रोज़ जो पढ़ा है, मैं तुमसे सुन लिया करूँगा। 4-5 बच्चे इकट्ठे होकर सुनाते रहते हैं, हंसी मजाक भी होता है, किसी को याद नहीं होता तो मज़ा आता है। तो वो चीज़ें तुम्हें भी करनी है, और ये वाली चीज़ तो ज़रूर करनी है, जो दोनों चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। मतलब आपके पास एक तरह से अब मैथ्स की 2 नोटबुक होनी चाहिए, एक ये वाली कंप्लीट और एक ये वाली शॉर्ट नोट्स। आपको जब रिवाइज करना है पेपर के टाइम पे ये करना है, सारे सवाल इसमें आपके पास होने चाहिए, स्टार मार्क आप इसमें कर सकते हो, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो ये बहुत अच्छा तरीका हो जाएगा आपका। तो बेसिकली हम इस सवाल पे थे, एस आई की वैल्यू आ गई, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और फिर यहाँ पे हमने अमाउंट माइनस प्रिंसिपल किया और एक्स की वैल्यू निकाल ली। इस सवाल को करने का मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूँ, प्लीज़ ध्यान से देखें, शाबाश। ए पर्सन बाइज ए मोबाइल फ़ोन एंड पेड ₹6,000 एज डाउन पेमेंट। इतना पैसा तो पे कर दिया है, अब जो बाकी पैसा बचता है उस पर वो ब्याज देगा। वो पैसा मैंने मान लिया 100% है, जो पैसा बचा हुआ है वो कितना है, 100%। तो मुझे बताओ ब्याज कितना होगा, R/T%। आर कितना है, 5/2, और टी कितना है, 5×15%। बात क्लियर है? तो अमाउंट कितना हो गया, 115%। वेरी गुड। तो आप कहोगे जी 115% की वैल्यू दे रखी है आपको 12,650, ये तो दे रखा है, और आप 100% की वैल्यू निकाल लो। अब देखो यहाँ पे अगर 10 से गुना करूँ तो क्या 1150 बनता है, 11 से गुना करूँ तो 11×5 = 55, 11 एकम 11, और 5 16, 11 एकम 11 12, 11 पे गया, यानी 110 और 0, 11,000 आ गया। ये 11,000 कौन से पैसे की वैल्यू आई, जो डाउन पेमेंट देने के बाद बचा था। तो मोबाइल फ़ोन कितने का है,
6 की डाउन पेमेंट की थी, 17,000 आपका आंसर आ गया। कितनी सी दूरी लगी आपको? जो सवाल एक्स मान के इतना बड़ा हो गया था उसको आपने चुटकियों में उड़ा दिया। बात समझ में आई सब बच्चों को? चीज़ें बहुत आसान है बच्चों, वो रिवीजन करनी है। तो मैं जो बता रहा था कि वो बच्चे ने जब 1 साल से 8 महीने से रिवीजन ही नहीं किया, शीट्स लगाई नहीं है, 1-2 बार लगाने से नहीं होगा, कंटिन्यूस आपको लगाते रहना पड़ेगा लगातार। आप जब भी बैठ रहे हैं कि और टेस्ट आ रहा है आपका, आपको मैंने बहुत अच्छे से बता दिया है, सारा शेड्यूल तैयार कर दिया है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे आपको उन चैप्टर्स की रिवीजन करनी है जो टेस्ट में मेन चैप्टर्स रहने वाले हैं, और फ्राइडे को आपको उन चैप्टर्स की रिवीजन करनी है जो पीछे के हैं। और पीछे के चैप्टर्स आप रिवाइज करने का यही तरीका होगा, ये वाला फटाफट रिवाइज करने का, ठीक है। और आपको एक ही बार मेहनत करनी पड़ेगी, एक बार आपने मेहनत की है, टाइप वाइज बना लिया और स्टार मार्क कर रखा है सवालों को, उसके बाद दोबारा कभी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको, दोबारा खाली रिवाइज करना है। और बार बार जब रिवाइज करोगे तो इतना स्ट्रांगली बैठ जाएंगे ना कंसेप्ट, भयंकर तरीके से। अब एक तो सिंपल सवाल था उसके में, बताओ y बराबर 2x-5 है, कहता है इसके परपेंडिकुलर एक लाइन है, उसका स्लोप बताओ क्या होगा। तो कोऑर्डिनेट में मैंने इतना प्यार से बढ़िया तरीके से समझा रखा है कि y बराबर mx+c इक्वेशन होती है जहां पे m स्लोप होता है। तो स्लोप कितना हो गया? तो ये स्लोप तो इस लाइन का है, आपको इस लाइन का स्लोप चाहिए जो किसके परपेंडिकुलर है, और दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है उनके स्लोप की मल्टीप्लाई क्या होती है? -1 होती है। यानी m1 m2 क्या होता है? -1 होता है। एक का स्लोप क्या है? 2 है, तो दूसरी का क्या आ गया? माइनस का हाफ आ गया। अब मुझे तो इसके लिए पेन नहीं उठाना पड़ता, क्योंकि मेरे को यहाँ दिखा इसकी 2 है, 2 गुना x बराबर -1, x माइनस हाफ आ गया, बिना पेन उठाए हो जाएगा। क्लास में बहुत आसानी से ये कंसेप्ट सिखाए हुए हैं, और जो बच्चा रिवाइज ही नहीं करेगा, जिसको याद ही नहीं है, फॉर्मूला याद नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, सेट के क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो आपने चाहे 1 बार किया है चाहे 10 बार किया है, बट 1000 बार है ना, 1 साल पहले किया है, 6 महीने पहले कोई सीट लगाई है, तो कैसे याद रहेगी? ह्यूमन टेंडेंसी, हम भूलते हैं। वो कह रहा सर मैं भूल जाता हूँ। अरे भाई, हर कोई भूल जाता है, बट याद वो रखता है जो बार बार रिवाइज करता है। अब समय आपके पास लिमिटेड है, जिस समय में आपको रिवाइज करना चाहिए आप यूट्यूब पे चले गए, तो कैसे आप रिवाइज करोगे? और चीज़ों को कम से कम टाइम में आपको करना है, तो उसके लिए थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली करना पड़ेगा। बैठ रहे हो, कल वाला रिवाइज करो, फिर आगे बढ़ो, याद रहेंगी चीज़ें। प्रशांत परचेज्ड ए वॉशिंग मशीन एंड पेड ₹19,000 एज डाउन पेमेंट। ठीक है, ही पेड ₹23,375 टू क्लियर हिज ड्यूज 3 years। 3 साल बाद 12.5%, यानी कि 37.5%। 37.5% तो 137% की वैल्यू है 23,375। आपको 100% निकालना है, उसमें 19,000 जोड़ देंगे। ठीक है, हालांकि ऑप्शंस अगर आप देखोगे ना, आपको पता है 19,000 की डाउन पेमेंट की है तो वॉशिंग मशीन 17,000 की तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, और अगर ये 26,000 की होगी तो ये 7,000 होगा, 100% 7,000 होगा, वो भी नहीं है, तो ये 2 ऑप्शन बच गए। अब ये 19 है तो ये कितना हो गया? 13, और ये है तो कितना हो गया? 19 है तो 17 हो गया, है ना? ठीक है, अब आपको देखना है कि ये 13 पे जा रहा है या 17 पे जा रहा है। अब 13 है, तो अगर 13 पे जाएगा तो 13 13 169 होगा, है ना? तो ये 17 पे जा रहा है, 17 पे जा रहा है तो 100% कितना आ गया? 17,000। और 19,000 आपके पास क्या है? डाउन पेमेंट दी थी, तो 36,000 रुपए की ये क्या थी? वॉशिंग मशीन थी। बात क्लियर है बच्चों? और अगर आपको ऐसे काटना नहीं आ रहा है
तो आप फिर 5 से काटो या 25 से काटो, और 17, एक की वैल्यू 17 आ जाएगी, 17 या 170 आ जाएगी, क्योंकि पॉइंट है ना, उधर जाएगा जीरो, और 100% 17,000 आ जाएगा। बात समझ में आई सब बच्चों को? कोई डाउट? चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ वो भी कर लो कि 100% की जगह एक मान लिया, 1 + 3/8, 11/8 की वैल्यू है, 11 से काट लो, वो भी चलेगा। करो शाबाश। एक बच्चे का मैसेज आ रखा है, ये असम राइफल मिली है सर, जीडी आपकी वो मैथ वाली क्लास फर्स्ट बैच शुरू किया जाए। आपने उतार लिया भाई साहब? ओ भाई साहब, उसको क्या देख रहे हो, अपना उतारो। वो वाली बात बहुत याद आती है, आज फाइनली हो गया सिलेक्शन। सो थैंक यू माय लॉर्ड, बिग ब्रदर एंड टीचर मेंटर एक्सपर्ट, वेरी वेरी थैंक्स टू यू सर जी। अच्छा लगता है ना? दो तीन और भी बच्चों के मैसेज आए कि तो सर जीडी में हो गया, तो बहुत अच्छा लगा। मैं कहा चलो यार फाइनली कहीं ना कहीं से है ना। और ये बच्चे ऐसे नहीं है बहुत पुराने हैं, दो दो ढाई ढाई साल पुराने हैं और लगे पड़े हैं। ये बच्चा है कि एक नंबर से एसएसएफ मिस हो गई सर, 173 रैंक है सीआईएसएफ में, एनटीपीसी में भी 96 नंबर है सर। अभी भी सर जब भी मैथ रिवीजन करना होता है, आपके पीडीएफ नोट्स और उनके हैंड रिटन सॉल्यूशन से फटाफट रिवीजन कर लेता हूँ। ठीक है, सारी चीज़ें मतलब वही हैं जो आपको अभी बता रहा था। ठीक है, और वही चीज़ अगर आप भी कर लोगे तो कहीं ना कहीं एक दिन आएगा कि ये मैसेज आपकी तरफ से मुझे आएगा। ठीक है, अब वो टाइम, ठीक है टाइम लगता है चीज़ों में, बट टाइम के साथ साथ चीज़ें हो जाती हैं। बट उन पे है ना आपको बहुत ज़्यादा फॉलो करना पड़ता है। अब ये बच्चा कह रहा है सर जब भी रिवीजन करनी होती है, बस हैंड रिटन नोट्स है मेरे, सॉल्यूशन है, फटाफट रिवाइज किया, शीट्स लगाई, हो गया, बात बन गई, और वही पेपर में आता है। बट एक्चुअली में वो क्या रहा होता है, वो टीचर कुछ और करा रहा है, वो कुछ और करा रहा है, वो कुछ और करा रहा है। जैसे ही किसी टीचर का कोई अच्छा सवाल मिल गया और वो अपनी शीट में नहीं था, अब तुम्हें ये लगेगा कि भाई हमने तो कुछ किया नहीं, और वहीं पे तुम भाई सब कुछ छोड़ छाड़ के उस टीचर पे पहुंच जाते हो। फिर उस टीचर के अलावा किसी और टीचर में कुछ और अच्छी सीट में कुछ और मिल गया, जो कि डेफिनेट सी बात है, मिल सकता है। कैट का क्वेश्चन उठा के किसी टीचर ने डाल दिया, मैं डाल दूं, अब कोई फर्क नहीं है यार। मतलब बेसिकली आपको ये है कि जो रेलिवेंट चीज़ है वो पढ़नी है, और हम रेलिवेंट चीज़ ही पढ़ा रहे हैं आपको। मैं आपको फालतू की 50 चीज़ें और पढ़ाना स्टार्ट कर दूं
कोई बच्चा एक्स सेंटर का क्वेश्चन लेके आया, अब एक्स सेंटर में भी एक्स रेडियस वगैरह निकाल रखी है, कभी एसएससी ने नहीं पूछा। अब फालतू में अगर आप डाल रहे हो सिलेबस में डाल के, कोई टीचर पढ़ाने की कोशिश कर रहा है कि भाई देखो मैं ही ये चीज़ पढ़ा रहा हूँ, रेलिवेंट भी तो पढ़ाओ। सिर्फ ये थोड़ी है कि आप कुछ भी पढ़ाते जाओगे। अब बच्चा वो पढ़ के जा रहा है, एग्जाम में आ नहीं रहा, सिलेक्शन नहीं होगा, तो वो समस्या है। तो इसलिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत रिवीजन करनी पड़ेगी। हाँ, यूट्यूब का भोकाल छोड़ना पड़ेगा भाई। ए पर्सन इन्वेस्ट ₹40,000 20% पर एनम SI 40,000 है, और 20% पर एनम SI पे ये इन्वेस्ट किया, ठीक है। एवरी आफ्टर 2 ईयर सिंपल इंटरेस्ट इज एडिड टू द प्रिंसिपल। देखो बच्चों, 2 साल तक क्या हुआ भाई, पहले साल आपने पैसा जमा किया और उस पर ब्याज मिला, वो ब्याज ऐड नहीं हुआ। फिर 1 साल और आपके पास ब्याज आया, तो 2 साल का जो ब्याज आया ना, वो फिर प्रिंसिपल में ऐड कर दिया गया, तो नया प्रिंसिपल बन गया। बात क्लियर है? समझ में आई बात सबको? तो एक बात बताओ, ये 1 साल का 20% है, तो 2 साल का कितना हो जाएगा? 40% ब्याज आएगा। और 40% ब्याज आ गया तो ये नया प्रिंसिपल ये हो जाएगा आप। और नए प्रिंसिपल पे मतलब आपको 4 साल बाद चाहिए, तो 2 साल और ब्याज मिलेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों? अमाउंट हो जाएगा। बात समझ में आई सबको? बस इसको सोल्व करो, आंसर तैयार है। 4 जीरो से 4 जीरो काट दी, 14 चौके 196, 196 को 4 से गुना कर दो। वैसे तो 100 चौके 800 होता है, और 4 चौके 16 होता है, तो 78 400 आपका आंसर आ गया। बात समझ में आई सबको? अब आपको कह रहा है कि 5 साल बाद वो अमाउंट क्या होगा, ये तो 4 साल बाद निकाला, 5 साल के बाद अमाउंट क्या होगा? तो आप कहेंगे जी 4 साल का तो ये आएगी आपके पास 78 400, इसका 20% और आ जाएगा, 120/100, है ना। या खाली सपोज करो ये वाला आपसे नहीं पूछा होता, खाली आंसर ऑप्शन ये होता है ना, क्वेश्चन ये होता आपका, तो आप कर देते 40,000 का 140/100, 2 साल बाद ऐड हो गया, फिर 2 साल बाद ऐड हो गया, और फिर लास्ट का 120/100। 6 साल बाद पूछता है 140/100, 7 साल बाद होता है 140/100 का 120/100। बात समझ में आ रही है? बस इसको काट पीट के आंसर आ जाएगा आपका 4 जीरो, ये कट गया, और कितना है 94,080। बात क्लियर है? कोई डाउट? चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 57, और ये आगे सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट, साधारण ब्याज की किस्तें तकलीफ देती हैं, बहुत तकलीफ देती हैं, क्योंकि इसमें कटता नहीं है। साधारण ब्याज की किस्तें, ये बहुत आसान है, इसको वैसे ही लोगों ने मुश्किल बना रखा है। आसान चीज़ें हैं, आपको मैं एक बार में सिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। और किसी को समझ में भी नहीं आया ना, तो मेथड समझना है बस, खाली मेथड को ध्यान में रखना है, आंसर आ जाएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, इंस्टॉलमेंट समझ में नहीं आई कैसे निकालने हैं, बट मेथड पता है, मेथड लगाया आंसर आ गया। ठीक है, दो तीन तीन टाइप के क्वेश्चंस हैं, उन तीनों टाइप कर लिए, आपका कोई भी सवाल नहीं अटकेगा। आओ करना सिखाता हूँ। देखो होगा क्या कि सपोज करो कोई प्रिंसिपल था P, ठीक है, पे प्रिंसिपल था, और ये उधार पे लिया गया, ठीक है, और ये 4 साल बाद, 4 साल के बाद ये 944 रुपये बन जाता है अमाउंट, ठीक है। आपको पता नहीं कितना ब्याज पे पैसा लिया गया, P मान लिया, हमने कैलकुलेट किया कि 4 साल का इसका इंटरेस्ट देखो जी कितना आता है, ये 944 हो गया। रेट ले लें, रेट क्या लें, 12% ले लें क्या? रेट 12% है, ठीक है, 12% का रेट था, और 944 रुपये बन गया 4 साल के बाद, 944
तेरे को क्या दिख रहा है? पापा? कैसा आदमी है? बोल रहा हूँ, वो नहीं सुन रहा है। 944। ये तेरे को पा दिख रहा है? लाइन कहाँ है इसके? ये ले। खतरनाक आदमी है केजरीवाल। 944, ठीक है। तो पी रुपया था। ये रुपया आप निकाल भी सकते हो, क्योंकि आपके पास रेट है, टाइम है, अमाउंट है। यानी एक तरह से 12 चौके 48, 148% की वैल्यू है, और 100% निकालना है तो निकाल लोगे, प्रिंसिपल, ठीक है। बट इससे हमें कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। सपोज करो ये 600 रुपये आ गया, कितना भी आ गया, ठीक है। तो हमने इस पे कैलकुलेट किया कि 4 साल बाद अगर इकट्ठा पैसा देना हो तो वापस 944 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है। अपने पास संतोष है, क्रिश है, मैं हूँ, 3 बंदे हैं, ठीक है। तो मैंने संतोष को पैसा दिया 12% की रेट पे 4 साल के लिए, 944, ठीक है। तो ये मेरे को कितना पैसा वापस करेगा? 944। मैंने इसको पी रुपया दिया है, और ये मेरे को कितना वापस करेगा? 944, 944। अब क्या हुआ कि 1 साल बाद इसके पास कुछ पैसा आ गया। 1 साल खत्म हुआ, इसके पास कुछ पैसा आ गया। तो इसने सोचा कि क्यों ना यार, अब मैं इस पैसे का क्या करूं? मेरे पास अगर रखा रहेगा तो कुछ बढ़ेगा थोड़ी ना, मैं इसको ब्याज पे दे देता हूं, ठीक है। इसने क्रिश को ब्याज पे दे दिया। समझना चीज को। 1 साल बाद एक्स रुपया इसने क्रिश को ब्याज पे दे दिया। फिर 1 साल और गुजरा, फिर एक्स रुपया इसने कमा लिया, वो भी इसको ब्याज पे दे दिया। फिर 1 साल बाद एक्स रुपया और ब्याज पे दे दिया, और लास्ट में चौथे साल एक्स रुपया और दे दिया। तो मुझे बताओ, क्रिश एक्स रुपए पर कितने साल ब्याज देगा संतोष को? 1 साल बाद संतोष ने क्रिश को एक्स रुपया दिया, और टोटल 4 साल बाद वापस लिया। तो क्या क्रिश एक्स रुपए पर 12% के हिसाब से 3 साल ब्याज भरेगा? भरेगा ना भाई? फिर ये एक्स रुपया संतोष ने दिया है जब 2 साल खत्म हो चुके हैं, अगले 2 साल के लिए दिया है, तो इस पे कितना ब्याज भरेगा? एक्स गुना 12 गुना 2/100। इस एक्स पर कितना भरेगा? एक्स गुना 12 गुना 1/100। ये पैसा कितना था? एक्स। तो क्रिस इसको क्या इतना पैसा लौटाएगा? और लास्ट में कितना दिया है? एक्स। ये तो 0 साल के लिए यूज किया है। क्या ये पैसा, इतना सारा पैसा क्रिश इसको लौटाएगा? संतोष को लौटाएगा ना भाई? क्योंकि एक्स 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 एक्स, 4x तो संतोष ने दिया ही है। जो दिया है वो तो वापस करेगा ही करेगा, साथ में क्या वापस करेगा? इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट कितना है? ये x पे 3 साल, इस x पे 2 साल, इस x पे 1 साल। बात समझ में आई? अलग अलग नहीं है, सेम है। नहीं तो वाई नहीं होता। ये इंस्टॉलमेंट्स हैं बेसिकली, ठीक है। अब प्लीज ध्यान से सुनना। अब ये सारा पैसा किसके बराबर होगा? अमाउंट के बराबर होगा, 944 रुपए के बराबर होगा, है ना। अब हुआ क्या है, देखो ध्यान से। अब क्रिश को मैंने थर्ड पर्सन मान लिया है, बट एक्चुअल में मैं और संतोष दो ही आदमी हैं। इसमें क्या कर रहे हैं कि मैंने संतोष को पैसा दिया है, ये 4 साल बाद मेरे को 944 लौटाता, बट इसने क्या किया, मुझे 200 दे दिया। 200 मतलब एक्स दे दिया, एक्स दे दिया मेरे को। तो मैं एक तरह से इसको एक्स पे बोलूंगा भी तेरा इतना ब्याज जो है ये बनता है। अगर इकट्ठा 944 लौटा रहा है तू लास्ट में, तो इसमें ये तेरा ब्याज है एक तरह से।
फिर एक इंस्टॉलमेंट पे कर दी, ये उसका ब्याज है, फिर तीसरी इंस्टॉलमेंट पे की, उसका ब्याज है, चौथी इंस्टॉलमेंट ये कब पे करेगा? बिल्कुल लास्ट में, 4 साल खत्म होने के बाद, उस पर तो कोई ब्याज नहीं लगेगा। बात क्लियर है? तो चाहे ये पैसा मुझे वापस लौटाए, चाहे ये पैसा किसी थर्ड पर्सन को दे, ब्याज इसको उतना ही मिलेगा। और टोटल ये जो पैसा बना है किसके बराबर बन गया? 944 के बराबर। ये है सिंपल इंटरेस्ट की सिंपल सी इंस्टॉलमेंट। इसको ऐसे करते हैं, यहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ये एक इंस्टॉलमेंट आ जाएगी। अब एक्चुअल में सिंपल सी बात है कि मैंने इसको सपोज करो 600 रुपया दिया और कैलकुलेट कर लिया कि 4 साल बाद ये 944 देगा, बट इसने पैसा पहले देना स्टार्ट कर दिया, 1 साल बाद कुछ दिया, फिर 2 साल बाद, 3 साल बाद, तो टोटल पैसा जो आया इंस्टॉलमेंट का, 4 इंस्टॉलमेंट का मिलाऊंगा तो 944 से बड़ा होगा, 600 से छोटा होगा, या 600 944 के बीच का होगा? बीच में क्यों? उसका भी इंटरेस्ट ऐड हो रहा है, ये एक्स 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 एक्स, ये टोटल पी से तो बड़ा होगा, बट ये जो इंटरेस्ट मिलाया तब 944 बना, तो 944 से एक्स 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 4x जो है वो छोटा हो जाएगा। इसी को मैं ऐसे समझता हूँ, प्लीज ध्यान से देखना। चलो पहले इसको कैलकुलेट करते हैं। ये 4x हो गया ना, प्लस x गुना 12/100, ये कॉमन आ रहा है क्या? तो यहाँ क्या बचा? 3 2 1 बराबर 944। तो ये बच गया, ये देखो 100x 400x 400x प्लस 3 2 5 और 1 6, 12 6 72, 72x बराबर 944 गुना 100, यानी 472x बराबर कितना आ गया? 944 00, और x की वैल्यू कितनी आ गई? 200। यानी एक इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की थी? 200 रुपए की थी। बात क्लियर है? तो ये इस प्रकार से काम किया कि मैंने 600 रुपये संतोष को दिए, कैलकुलेट किए, 4 साल बाद ये मेरे को 944 वापस पे करता, बट इसने बीच में मेरे को इंस्टॉलमेंट पे करना स्टार्ट किया, 200 200 200 200। इसको जो 944 देना था, इसने 944 नहीं दिया, मुझे कितना दिया? 800 रुपया दिया, क्योंकि इसने 1 साल खत्म होते ही 200 दे दिया, तो इस 200 पे तो इंटरेस्ट लगेगा ही नहीं ना इसका। फिर 200 और दे दिया, इस पे भी नहीं लगेगा, इस पे भी नहीं लगेगा, तो इंटरेस्ट कम हो जाएगा। 940 से कम पैसा जो है ये मुझे पे बैक करेगा अगर इंस्टॉलमेंट्स में पे करता है तो। इसी को करने का मैं आपको साधारण तरीका बताता हूँ, सिंपल तरीका जो है, हम मानते हैं कि इंस्टॉलमेंट x की बजाय 100% है। लेट ईच इंस्टॉलमेंट, माना प्रत्येक किस्त, किस्त ऐसे लिखी जाती है क्या, या दूसरा से आता है? यही है, 100 मान लो, 100% मान लो, एक ही बात है, ठीक है। अब प्लीज ध्यान से देखना बच्चों, पहली किस्त 100 रुपए इसने पे कर दी, तो इस 100 रुपए पर कितने साल ब्याज मिलेगा? रेट क्या है? तो 12 गुना 3 कितना आ गया? 136। अगली इंस्टॉलमेंट पे की, इस पे कितने साल ब्याज मिलेगा? 124। अगली इंस्टॉलमेंट पे की, इस पे 1 साल ब्याज 112। अगली इंस्टॉलमेंट पे की 0, यानी 100, ठीक है। तो टोटल आप कहेंगे, क्या ज्यादा छोटा हो गया क्या? टोटल आप कहेंगे जी कि ये हो गया 472। 472 रुपया टोटल पे करना था, जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या दे रखी है? 900। एक की वैल्यू आ गई 2, 100 की वैल्यू आ गई 200। बात क्लियर है? यानी 200 की एक इंस्टॉलमेंट थी भाई। बात क्लियर है जी? इंस्टॉलमेंट कितने की थी? 200 के। इस मेथड से हम सारे सवाल करेंगे, जब भी इंस्टॉलमेंट निकालना होगा आपको कहेगा कि
एक व्यक्ति को इतना रुपया 4 साल के बाद इतने रेट पर पे करना था, लेकिन उसने 4 बराबर किस्तों में पे किया। तो बताओ एक किस्त कितने की थी? समझ में आ गई बात? तो आप क्या करेंगे, 100 की इंस्टॉलमेंट मान ली। अगर 4 साल हैं तो आपको पता है भाई 1 साल तक तो पैसा वापस लौटाया ही नहीं है, तो 1 साल तो यूज किया है उसका, लौटाया है 3 साल पहले। तो जितना साल पहले लौटाया है उस पर ब्याज देख लेंगे कितना आता है। तो 100 प्लस, आप ऐसे याद कर सकते हो इसको, 4 साल है तो 12 गुना 3, 12 गुना 2, 12 गुना 1, लास्ट में 0 आएगा। टोटल किया, ये अमाउंट आ गया, इक्वेट कर दिया, 100 की वैल्यू आपका इंस्टॉलमेंट आएगा। आपसे पूछ सकता है कि भाई एक तो इंस्टॉलमेंट पूछ लिया, उल्टा भी पूछ सकता है आपसे कि ये पूछ सकता है कि टोटल जो है कितना अमाउंट बनता था अगर इंस्टॉलमेंट दे दिया है तो उसके हिसाब से वो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सारी इंस्टॉलमेंट 100-100 रुपए की है यहाँ पे, सब बराबर है। अगर अलग अलग होते हैं, एक दो सवाल ऐसा भी आएगा जिसमें अलग करवाएंगे इंस्टॉलमेंट। ठीक है, चलो ये सवाल करके दे। क्या बच्चे? हाँ, सिंपल इंटरेस्ट कितना पे किया, उसके लिए आपको पहले प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगर पूछेगा तो बता देंगे, वैसे नहीं पूछता है। अगर पूछेगा कि कितना इंटरेस्ट पे किया, तो आप कहोगे जी टोटल इसने 800 रुपया पे किया है। भाई इंस्टॉलमेंट एक 200 की है, 200 गुना 4, कितना रुपया पे किया? 800। बट आपको पहले पी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि पी कितना था। 800 में से पी घटा दोगे, उतना आपने सिंपल इंटरेस्ट पे किया है। पी आ जाएगा यहाँ पॉइंटों में आएगा बच्चे, है ना, यहाँ पॉइंटों में आएगा। ठीक है, अगर आप करके देखोगे ना तो 12 चौके 48, 148 की वैल्यू 944 है। तो 100 की वैल्यू 944/148 गुना 100, तो ये पॉइंटों में आएगा। ठीक है, और 800 में से वो घटा दोगे, आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया, उतना ब्याज पे किया है। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये सिंपल इंटरेस्ट, देखो इसको करने का मेथड बहुत आसान सा है, इसको थोड़ा समझने में थोड़ा सा हल्का फुल्का लगता है, बट मेरे को उम्मीद है कि मैंने जिस एग्जाम्पल से आपको समझाया वो चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। ठीक है, फिर भी नहीं आई है तो आप बता सकते हैं, मैं एक बार फिर से बता दूंगा कि कोई भी पर्टिकुलर स्टेप आपको समझ नहीं आया हो। हाँ, 944। अगर इंस्टॉलमेंट दिया होता, देखो आपको आपको रेट पता होता 12%, आपको टाइम पता होता 4 साल, आपको इंस्टॉलमेंट दिया रहता यानी 200, तो आप क्या करते? आप 100% मान लेते इंस्टॉलमेंट को, 100% मान लेते। 100 प्लस वही 12 गुना 3, 12 गुना 2, 12 गुना 1, 0, 100, 100, 100, और ये टोटल कितना आ गया? 472। इसकी वैल्यू आपको पता नहीं है, आपको 100 की वैल्यू पता है, कितनी है? 200। एक की कितनी आ गई? 2। 472 की कितनी आ गई? 944। बात क्लियर है भाई? 100 की वैल्यू तो पता ही है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलो जी। हाँ जी, हाँ ले सकते हो, इसको 400 ले लो और 12 कॉमन लेके 3 2 5 और 1 6, 12 6 के 72, 472, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे। ठीक है, वो तो आपकी कैलकुलेशन के ऊपर है, आसान है, ये ऐसे कर सकते हो। ठीक है, चलो एक सवाल करोगे? पहला सवाल तो यही है, इसका 200 है आंसर। अगला करके दिखाओ, 59।
देखो अगर आपने सीख लिया है, मेथड आपको आता है, फिर आपको बहुत आसान लगेगा। आपको लगेगा कि यार कुछ है ही नहीं इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस, तो हम ऐसे ही फालतू में डरते रहते हैं। बट क्या है कि ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप रिवाइज नहीं करते हो ना, तो भूल जाते हो। इंस्टॉलमेंट की स्पेलिंग भी भूल जाते हो। तो क्वेश्चन तो भूलना ही है। तो ये खाली खेल रिवीजन का है, समझ में आना ये बच्चों वाली चीजें हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इनको समझना। और मेथड्स तो बहुत ही आसान हो गए, तो आपको पता लग गया कि इंस्टॉलमेंट कितनी है, 4। तो रेट 15 है, तो 15 × 3 कर देंगे। अब ये दिमाग में रहना चाहिए कि यार 1 साल के लिए तो उसने इंस्टॉलमेंट भरी नहीं, तो ब्याज कैसे मिलेगा, तो 3 साल के लिए मिलेगा, है ना। 145, 100 + 15 × 2, 100 + 15 × 1, 100 + 15 × 0, 130, 115 और 100, 60, 30, 90, 490। इसकी वैल्यू दे रखी है 3920। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 8, क्योंकि यूनिट डिजिट से ही पता चल जाएगा आपको, है ना। और 100 की वैल्यू कितनी आ गई, 800। आपसे प्रत्येक इंस्टॉलमेंट पूछ रहा था कितने की है। कोई डाउट, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 60। तीन सौ। हाँ भाई, 1740 जो है वो पेबल हैं, या टू बी रिटर्न इन 5 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। तो 100 100 100 100 100 500 तो हो ही गया। सीधा लिख दूं, 500 प्लस, और रेट सब में कॉमन आएगा 8, तो 4, 3, 2, 1, यानी आ गया 4 3 7 2 9 और 1 10, 80। 580 की वैल्यू है 1740, तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ गई, 3 8 24 है, या 30, 3 ही आ गई। तो आपसे पूछ रहा है एक इंस्टॉलमेंट कितने की थी, 300। तो मतलब जब आप प्रैक्टिस कर लेते हो ना, तो आप बहुत ही कम टाइम में स्टेप्स को खा जाओगे, और ऑटोमेटिकली आपका आंसर जल्दी जल्दी आने लगेगा। तो जो बच्चा प्रैक्टिस नहीं होगी ना, तो वो पहले तो सोचेगा कि करना कैसे है, फिर वो सोच के उसको याद आएगा, फिर वो सारे स्टेप लिखेगा, 100 प्लस दिस रेट गुना इतना टाइम, उसको भी सोचना पड़ेगा कि यहाँ 4 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, क्या आएगा। और जिसकी प्रैक्टिस अच्छी होगी ना, उसको पता है, देखते ही पता है कि ये सवाल ऐसे होगा, और मैं शॉर्ट में ऐसे कर दूंगा। ये एक सारा खेल है, जब एक ही सवाल को आपने 10 बार किया होगा, और एक ही सवाल को आपने 2 या 1 बार किया होगा, उन सब चीज़ों में डिफरेंस हो जाता है बस। तो जो बच्चा ज़्यादा जितनी प्रैक्टिस करेगा, उतना ही उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 61 करो, शाबाश।
हम्म 6000, 6000। हम्म कह रहा है 12,800 इज पेबल इन 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम SI। पहली इंस्टॉलमेंट आधी है दूसरी की, और 1/3 है तीसरी की। तो थर्ड इंस्टॉलमेंट बताओ कितनी होगी। जैसे कह रहा था कि इंस्टॉलमेंट अलग अलग हो सकती है, क्या आ गया है ना। तो बच्चों, आपने मान ली कि पहली इंस्टॉलमेंट जो है दूसरी की आधी है ना, तो पहली आपने 100 मान ली, तो दूसरी क्या हो जाएगी और तीसरी क्या हो जाएगी। क्योंकि जो पहली है तीसरी की 1/3 है, दूसरी की आधी है। ठीक है बच्चों। अब मुझे बताओ, इस पर जो ब्याज आएगा, ब्याज आएगा 10 गुना 2 आएगा, ये हो जाएगा 120। ठीक है। और अब इस पे ब्याज कितना आएगा, 10 गुना 1। अब ये हम गलती करेंगे, क्योंकि आपको पता है SI/RT% कब होता है, जब प्रिंसिपल होता है 100। अगर यहाँ पे प्रिंसिपल 200 हो गया तो SI/2RT% हो जाएगा। जब ये 300 हो गया तो 3RT% हो जाएगा। ये बात समझ में आई ना सबको। ये मैंने बताया था ना RT% का, क्योंकि ऐसा ही होता है PRT/100। 100 से 100 कट जाएगा तो RT बच गया। अगर ये 200 बन गया तो 200 गुना RT/100, तो 2 बच जाएगा, 2RT। अब ये क्या है, आपका प्रिंसिपल 200 है एक तरह से, तो आप कहोगे जी 2 × R × T, यानी कि आ गया 220। और ये कहोगे 3 × R × T, T 0 है। ये लिख लेना, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये 2 कहाँ से आया, भूल जाते हैं, याद नहीं रहता कई बार। तो ये पता लग जाएगा आपको। और ये वाली लाइन भी आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, तो आपको और आइडिया लग जाएगा। हाँ हाँ, 300 आएगा भाई, बिल्कुल आएगा। 300 + 0 300 होता है। तो 2 3 5 6 40, इसकी वैल्यू दे रखी है 12,800, तो एक की वैल्यू 20 आ गई। और आपको चाहिए थर्ड इंस्टॉलमेंट, कितनी है 300, तो 300 की वैल्यू कितनी आ गई 6,000। बात क्लियर है, कोई डाउट। 3 का मल्टीपल 1 ही था, ये भी ठीक है, बिल्कुल कह सकते हैं। 1/3 था, 100 200 300, 3 का मल्टीपल। चलें आगे। इसको थोड़ी आपको आदत डालनी पड़ेगी। अच्छा, कोई ना, ठीक है। तीसरा साल क्या कह रहा है, पॉइंट थर्ड इंस्टॉलमेंट, तीसरी किस्त पूछ रहा है। तीसरी किस्त 300 है ना मेरे भाई। पहली 100 थी, दूसरी 200, तीसरी 300। तूने ध्यान ही नहीं दिया, ये वाला कर, फिर ध्यान देगा। चलो एक मैं करवाऊं, या खुद से ट्राई करो, खुद से करो, मैं पानी पी लूँ इधर।
ऑप्शन नहीं है, ओहो। कह रहा है एक वॉशिंग मशीन जो है वो 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 15,000 रुपए की 3 समान मासिक किस्तों पर खरीदी जाती है। ठीक है। अब कह रहा है सभी किस्तों का भुगतान करने के बाद वॉशिंग मशीन का मूल्य क्या होगा। प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो, ये कह रहा है कि 15,000 रुपए की 3 किस्तें हैं और मासिक किस्त है, 8% ब्याज का दर था। बताओ मशीन का मूल्य क्या हो सभी किस्तों का भुगतान करने के बाद। वैसे लैंग्वेज अगर देखोगे तो 15 की 3 किस्तें भरी हैं, तो यानी 45,000 रुपये उसका क्या हो गया, मूल्य हो गया। बट ऑब्वियस सी बात है, इतना आसान तो देगा नहीं, है ना। तो इसमें ये कहना चाह रहा है कि भाई जैसे अपना नहीं था कि 944 पे करना था, पे किया था 800, वैसे ही पूछ रहा है कि भाई पे तो किया है 45,000, लेकिन एक्चुअल में उसका मूल्य क्या होता अगर 3 महीनों बाद वो पैसा पे करता तो मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों। आपने किस्त मान ली 100 की, मान ली 100 की किस्त है, और इस 100 की किस्त पर आपको ब्याज कितने महीने देना है, 2 महीने। 2 महीने और रेट कितना है, 8। कहाँ है साल, कहाँ है। 3 बार मासिक बोल चुका हूं, साल साल कह रहा है। ऊपर देखा, ऊपर भी देख ले, मंथली ही लिखा है। तो 8% के हिसाब से 2 महीने भरेगा किस्त का ब्याज, है ना। फिर अगली इंस्टॉलमेंट 8 के रेट से 1 महीने, और फिर अगली इंस्टॉलमेंट 0। क्या बात आपको समझ में आई। तो आप कहोगे ये टोटली कर लें क्या इनका, तो ये आ गया 300, और ये आ गया 8 × 2 और 1 3/12। तो ये बन गया आपका 3 चौके 4 दूनी 8, 302। आपको बेसिकली 302 की वैल्यू निकालनी है, और 100 की वैल्यू दे रखी है। 100 की अगर 15,000 है तो 302 की कितनी हो जाएगी, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 45,300। बात क्लियर है। चिड़िया की आंख तो देख ली होगी, लेकिन तुमने तीर धनुष का इस्तेमाल ही नहीं किया ना भाई ढंग से। मंथली देखा ही नहीं तुमने। जब भी मंथली होगा तो 12 से भाग कर देंगे, सिंपल है ना। एनुअली होता तो ये 12 नहीं आता यहाँ पे। कोई डाउट। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको उड़ा दो, शाबाश। सी आ गया। चलो जी। सो मंथली है या एनुअली है, एनुअली है, प्रतिवर्ष वार्षिक किस्त, है ना। एनुअल इंस्टॉलमेंट तो 5 है, तो यहाँ 4 आएगा। रेट कितना है, 8। 8 × 4 लिख देता हूँ, पहले रेट फिर टाइम, ठीक है। 132, 100 + 8 × 3, 100 + 8 × 2, 100 + 8 × 1, और 100 + 8 × 0। कोई डाउट है क्या, नहीं है। तो ये आ गया 500, और ये आ गया 8 तो कॉमन आ गया, 4 3 7 2 9 और 1 10, 80। यानी ये आ गया 580। अब कह रहा है कि इंस्टॉलमेंट कितने की है, 100 की इंस्टॉलमेंट, यानी 100 की वैल्यू 100 है, तो 580 की वैल्यू क्या हो गई, 580। 100 ही मान के चल रहे हो आप इंस्टॉलमेंट को, 580 आंसर आ गया। कोई डाउट। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 64 टाइप। करवाऊं क्या पहले, चलो आओ एक करवाता हूं, आओ शाबाश। आपको कह रहा है कि
एक ट्रैक सूट अवेलेबल है 2400 का। आप गए ट्रैक सूट लेने के लिए कि भाई साहब ट्रैक सूट दे दो, उसने कहा 2400 का है ले लो। आपने जेब में हाथ डाला, 1000 निकला। आपने कहा भाई साहब 2400 नहीं 1000 हैं, 1000। मैंने कोई ना 1000 का दे दो, कोई बात नहीं, बाकी बाद में दे देना ब्याज पे, इंस्टॉलमेंट में। कहता हाँ ठीक है, इस बार 1000 ले लो। तो कहता कि आपको 2 मंथली इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेंगी, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो बस थोड़ा सा रहेगा, 120%। ठीक है, लेना है तो लो, नहीं लेना तो रास्ता नापो। तो कहता है कि नहीं नहीं ये तो पसंद आ गया मुझे। और कहते हैं शौक बड़ी चीज है, पसंद आ गया तो फिर लेना पड़ेगा। तो उसने ले लिया भाई। अब मुझे बताओ उसको पैसा कितना पे करना है? 2400 माइनस 1000, उसको पे तो करना है 1400, है ना। बट उसने क्या किया, 2 इंस्टॉलमेंट भरी है। तो मुझे बताओ कि ये 1400 रुपए पर क्या वो 120 के रेट से, है ना, 2 महीने के लिए ब्याज भरता? बोलो हाँ या ना। भरता ना भाई। तो ये ब्याज कितना आ जाता? 2 जीरो से 2 जीरो गई, 12 से 12 गया, 280। यानी टोटल इसको 1680 रुपए पे करना था। बोलो हाँ या ना। दुकानदार ने कहा भाई अगर पूरे 2 महीने बाद आता है तू पैसा लेके बिना किसी इंस्टॉलमेंट के, तो मैं तेरे से 1680 लूंगा। अभी तेरे को अभी पे करना है तो 1400 पे कर, 2 महीने बाद पे करना है तो 1680 पे कर, और अगर तेरे को इंस्टॉलमेंट में पे करना है तो अभी निकाल के दिखाता हूं तेरे को। तो कहता मान लिया तेरी इंस्टॉलमेंट है 100 की, और रेट है 120 का, इस पे ब्याज लगेगा 1 महीना, तो ये बेसिकली आ गया 110। अगली इंस्टॉलमेंट देते ही तो तू किस्त किस्त को चुका ही देगा, तेरा है ना ऋण चुकता हो जाएगा। यानी टोटल तेरे को 210 पे करना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी 1680। यानी एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 8, यानी 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी 800। यानी कि 800 और 800 2 इंस्टॉलमेंट तेरे को 1600 रुपए पे करने पड़ेंगे। आज पे करता है तो 1400 कर, 2 महीने बाद पे करता है तो 1680 कर, एक एक इंस्टॉलमेंट में पे करता है तो 800 800 1600 पे कर। तेरी इच्छा है जैसे मर्जी कर ले। तो उसने कहा एक एक इंस्टॉलमेंट 800 800, ठीक है ले जा। तो ट्रैक सूट तेरा हुआ, है ना। बात समझ में आई क्या? तो महीने में है तो 12 से डिवाइड कर देंगे। देखो कितनी आसान है चीजें, मुश्किल है क्या बताओ। बच्चे इनमें उलझ जाते हैं, पता नहीं हो जैसे ही देखेंगे ना इंस्टॉलमेंट एसआई छोड़ने वाला है छोड़ के भाग जाएंगे। और जिस बच्चे ने कर लिया ना उसको लगेगा यार ये तो करने वाला है, क्या दिक्कत आता है, 3 टाइप है कर दूंगा मैं। अगर पेबल अमाउंट दिया है तो इंस्टॉलमेंट निकाल दूंगा, इंस्टॉलमेंट दिया है तो पेबल अमाउंट निकाल दूंगा, और एक रेट वाला आएगा, रेट भी निकाल देंगे, क्या दिक्कत है। 800 से लेकर चलेगा, इंस्टॉलमेंट को लेकर चलता है। अगर तू 800 को लेके चलेगा तो निकाल 800 के ऊपर ये 800, पहला तो 800 आ गया, और ये 800 पे कितना आ जाएगा, 800 का 10% 880 आ जाएगा। तो 800 800 1680 आ गया, है ना। तो 1680 बराबर 1680, बात खत्म। लो ये करो अब, शाबाश। आसान आसान चीज़ें हैं, मज़ेदार भी हैं।
क्या आया बच्चों? आया नहीं क्या अभी तक? तकलीफ हो रही है? क्या ही दिक्कत है? 25% रेट है, मंथली इंस्टॉलमेंट है, 4 इंस्टॉलमेंट हैं, 25,000 या 5200 की डाउन पेमेंट। तो 25,000 रुपये का फ़ोन था, 5200 की तो डाउन पेमेंट अगला कर चुका है, यानी 19,800 रुपये पे करने हैं। अब 19,800 पे 4 महीने के बाद पे करता है 25% पे, तो इसको इतना ब्याज पे करना पड़ेगा। अब ये ब्याज निकाल लो कितना आया, आप काट पीट के देख लो। 4 तिया 12, 3 छिक्के 18, 3 छिक्के 18, और ये 25 छिक्के 150, 15, 150 और 15, 165, 1650, यानी टोटल इसको पे करना पड़ेगा 5, 0, 8, 6, 14, 9, 1, 10 और 1, 11, 21,450 रुपया। अगर ये 4 महीने बाद करता है बिना किसी इंस्टॉलमेंट के, बट इसने इंस्टॉलमेंट में पे किया, पहले इंस्टॉलमेंट 100 की थी, 25 का रेट था और महीने थे 3, है ना, क्योंकि 1 महीने बाद इंस्टॉलमेंट पे करता है, तो 3 महीने का ब्याज मिलेगा। फिर अगली बार 100 प्लस 25 गुना 2/12, अगली बार 100 प्लस 25 गुना 1/12, अगली बार 100 प्लस 0, 25 गुना 0/12 क्यों ही लिखें, जीरो पता ही है ना। तो आप देखेंगे इनका जो सम आ गया, ये आ गया 400, तो ये आ गया प्लस 25 गुना 3 2 5 और 1 6/12, यानी 1/2, यानी ये आ गया आपके पास 412.5, जिसकी वैल्यू है 21,450। बात क्लियर है बच्चों? यानी कि अब आपको निकालनी है 100 की वैल्यू, है ना। अब आपको देखना है किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, सीधा 5 से जा रहा है क्या? 5 5 25, 2 5 दूनी 10, 2 12 ना, 5 से नहीं है भाई ना। तो अब आपको काटना पड़ेगा। 5200 आया है क्या इसका? नहीं है। देखो ये पॉइंट हटेगा, नीचे जीरो जाएगी, इधर आ जाएगा, और इसको काटोगे जब आप, प्लीज ध्यान से देखें, 25 से काट दूं, 25 से कम 25, 16, 162, 25 छिक्के 150, 25 पंजे 125 और 25 चौके 100। अब 165 को काटो, 165 5 और 1 6 है ना, 11 15, 11 से काटा तो ये 15, और 11 से काटा ये 11 एकम 11 10, 11 निम 99, 11 पंजे 55, और 15 से इसको काटोगे, 15 एकम 15, 15 13 पे गया, 13 चौके 52, 1 की वैल्यू 52, 100 की वैल्यू 5200। 5200 की डाउन पेमेंट थी, 5200 की इंस्टॉलमेंट हो गई, क्या दिक्कत है? कोई डाउट? चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये चीज़ें आसान है, कैलकुलेटिव देगा, थोड़ी ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल सारे 100 200 500 वाले ऐसे सिंपल सिंपल देगा, कैलकुलेशन दे सकता है। रेट 25 की जगह 24 कर सकता है, 28 कर सकता है, थोड़ी तकलीफ हो सकती है, बट तरीका वही रहेगा जो है, तरीका नहीं बदलने वाला। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइप नंबर 20। इस टाइप में आपको रेट निकालना रहेगा, प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर। तो बेसिकली 2 टाइप हमने अभी तक किए हैं। पहला टाइप क्या था कि आपको अमाउंट दिया है कि कितना अमाउंट पेएबल है, आपको इंस्टॉलमेंट निकालनी है। दूसरा ये था कि भाई आपको इंस्टॉलमेंट दी हुई है, आपको अमाउंट निकालना है, अमाउंट दिया है तो इंस्टॉलमेंट निकालनी है। सिंपल यही था। डाउन पेमेंट करे ना करे कोई दिक्कत नहीं है, डाउन पेमेंट करेगा तो घटा देंगे, उस पर ब्याज निकाल के टोटल देख लें कितना अमाउंट बनता है, ठीक है। अब आ जाओ जी, कह रहा है एक पेन इज अवेलेबल फॉर 180 और 70 रुपये डाउन पेमेंट। 180 में ले लो कैश, या 70 की डाउन पेमेंट कर दो। 70 की डाउन पेमेंट करने के बाद कितना बचेगा? 110। अब होगा क्या, 110 पर ब्याज लगेगा, है ना। भाई मैं गया पेन लेने के लिए, तो उसने कहा 180 में ले लो, कैश देते हो तो। मैंने कहा कैश नहीं, 70 रुपये है। उसने कहा ठीक है,
110 रुपये आपके बच गए हैं। अब 110 रुपये पर आपको ब्याज पे करना पड़ेगा। मैंने कहा कितना? कहता कि देखो रेट है आपको पता नहीं, निकालना है, तो आर मान लो इस रेट को कि 110 पे आपको 1 महीने तक ब्याज पे करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। इसके बाद कहता फिर आप 60 रुपए की इंस्टॉलमेंट पे करना। तो 110 रुपये मैंने 1 महीने पे ब्याज पे किया, फिर 60 की इंस्टॉलमेंट कर दी, तो बचे कितने? 110 में से 60 घटा दो कि 50। अब मुझे 50 पे ब्याज पे करना है अगले महीने के लिए। और ये क्या आ गया? टोटल ब्याज। मेरे भाई मैं गया पेन लेने के लिए, पेन था 180 का, मैंने 70 रुपये पे कर दिए, बोला 110 बचा है। मैंने कहा कि 110 रुपये पर 1 महीने का ब्याज लगाओ। उसने लगाया 110 गुना आर गुना 1/12 और नीचे 100 आ गया, ठीक है। फिर मैंने उसको 1 महीने बाद 60 रुपये लौटा दिए, तो जो रुपये लौटा दिया अब उस पर ब्याज नहीं लगेगा। अब बचे कितने? 110 माइनस 60 यानी कि 50। अब 50 पे ब्याज लगेगा, रेट वही है, महीना एक है। अब मैंने बताओ 60 रुपये की कितनी इंस्टॉलमेंट पे की? तो यानी कितना रुपया पे किया? 120। और मुझे पे कितना करना था, यानी मैंने ब्याज कितना भरा। और ये क्या है, यहां से क्या आ जाएगा? बात समझ में आई? ये आपका तीसरा टाइप है, कोई कहानी नहीं है भाई, सब एक जैसे ही हैं। देखो इसमें अगर आप लोगे ना कॉमन, तो आपको दिखेगा R/100 गुना 1/12, ये कॉमन है। और बचा क्या है? 110 प्लस 50 बराबर कितना है? 10। इसी को मैं एक ही लाइन में ये स्टेप बनाऊंगा, बताऊंगा कैसे। अब देखो ये क्या हो गया आपके पास, R की वैल्यू कितनी आ गई? 10 गुना में 1200 बटे में 160। तो आप कहोगे जी देखो 0 से 0 कट गया, 4 चौके 16, 4 तिया 12, 4 कट गया 25 पे, 25 दिया 75% ब्याज का दर है। बात क्लियर है? ये मेथड नंबर 1 थोड़ा सा मैंने लॉन्ग करके बताया, एक एक स्टेप बताया, इसमें कोई डाउट? एनीवन? M1 लिख दूं? ले। अब प्लीज ध्यान से देखें बच्चों, आपको शॉर्ट में करना यही है, बट पेपर में तो पेन कम चलाना है, टाइम बचाना है। 180 का पेन था, 170 की पेमेंट कर दी, बचा कितना? 110 बचे, उसमें से 60 की पेमेंट कर दी, बचा कितना? अब 50 में से 60 का तो पेमेंट होगा नहीं, लास्ट में तो पेमेंट ही हो जाएगा। मतलब बेसिकली ये कितना बना, इस पे ब्याज लगा दो, रेट आर रहेगा, टाइम 1 महीने के हिसाब से। ये हर महीने ब्याज लगेगा, 110 पे हर महीने लगा, 50 पे हर महीने लगा, और ये टोटल किसके बराबर आ गया? 10 के बराबर आ गया। यही हमने यहाँ किया है। 160 था, 160 का R/100 गुना 1/12 बराबर 10। मतलब आप ये बार बार ये नहीं लिखोगे, आप R/100 और 1/12 कॉमन ले लोगे और ये वाला ऐड होता जाएगा, आप तुरंत कर दोगे फटाक से, ठीक है। इसको काटोगे, 0 से 0 कट गया, और ये R कट पिट के कितना आ जाएगा? 75%। बात क्लियर है बच्चों? कोई डाउट? हाँ, यस, 110 पे ब्याज पे करना है, आर की रेट होगी, 1 महीने के लिए इतना ब्याज पे करेगा। फिर 60 पे कर दिया, हाँ तो 60 पे कर दिया, तो बचा कितना? 50 पे भी ब्याज पे करेगा 1 महीने। तो ये इस पे इसके साथ में ये है ना, R गुना 1 100 गुना 12, ये इसके साथ में लगेगा जब ब्याज निकालेगा, इसके साथ में भी वही लगेगा, तो मैंने इनका ऐड करके इकट्ठा ही लगा दिया, मल्टीप्लाई। ब्याज नहीं है ये, वो प्रिंसिपल है जिस पे ब्याज लगेगा, प्रिंसिपल है ये। अरे भाई 110 रुपया देना बाकी है ना,
इस पे ब्याज लगेगा, तो ये 110 क्या हो गया? प्रिंसिपल, मूलधन। और क्या है? इसमें से 60 पे कर दिया, बचा कितना? 50। 50 पर ब्याज पे करेगा, जिस पे ब्याज पे करेगा वो क्या है? प्रिंसिपल, मूलधन। दोनों का मूलधन का जोड़ आ गया। प्रिंसिपल रेट टाइम SI। कॉमन आ रहा है ना? इस पे भी 1 महीना है, इस पे भी 1 महीना है, तो ये सारी चीजें कॉमन है, तो इसलिए ले लिया। ठीक है, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, बट ये क्या है, ऐसे करोगे टाइम लगेगा, ऐसे करोगे जल्दी हो जाएगा, क्योंकि अगला सवाल आप करके दिखाओगे। आएगा ना? सेम रेट तो सेम ही रहेगा, रेट सेम नहीं है तो वैसे करेंगे मेथड नंबर 1 से। ठीक है, क्या आया बच्चों? हम्म, 16 सही। चलो देखते हैं। 1000 रुपए की शर्ट थी, 250 का डाउन पेमेंट किया, बचा कितना? 750। 750 में से इंस्टॉलमेंट भरी 200 की, बचा कितना? 500। आपको ये बार बार लिखना नहीं है, 500 में से 200 गया 300। अच्छा, 550। 550 में से 200 गया 350। 350 में से 200 गया 150। और लास्ट में तो 200 पे करेगा, लोन ही चुकता हो जाएगा। लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट पे तो कोई ब्याज ही नहीं है ना, तो इसलिए ये मत सोचना कि यहाँ पे तो 3 ही आया है। लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट तो पे करेगा, लोन चुकता, उस पर तो कोई ब्याज लगेगा ही नहीं, है ना? बाकी तो कुछ पैसा बचा नहीं, तो इसको जोड़ लो। 0, 5 चौके 20, 2, 3 3 6 5 11 7 18। इस पर रेट कितना है? R। टाइम कितना है? 1 साल के हिसाब से, गुना में क्या आ गया? 100। इतना ब्याज है। और यहाँ पे आप देखोगे तो आप पाओगे कि भाई आपने टोटल पे करना था 750, और आपने पे किया है 200 चौके 800। तो आपने ब्याज कितना भरा है? 50। ये कैलकुलेशन आप अलग से साइड में कर लेना कि ये 50 के बराबर आ गया। बात समझ में आई? कोई डाउट नहीं है तो काटो। 6 × 12, 6 × 18, 6 × 2 = 12, और R आ गया 100/3। क्या मियाँ जी, कुछ भी आंसर निकाल रहे हो? हाँ, सी कैसे आया था तेरा? 50/3 कर दिया, 2 कहाँ गया? खा गया? बोल, कोई डाउट? तो ये सवाल जिसको बहुत सारी आप हर बार रेट और वो ये सारी चीजें करने वाले हो, ये हम कॉमन लेके जोड़ देते हैं तो इजी हो जाता है। और सवाल देखते ही आपको पता होना चाहिए ऐसे ऐसे होगा। हालांकि जब आप रफ में अभी प्रैक्टिस करोगे तो आप ये वाला मेथड भी इसका करके देखना, तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि अच्छा ये वाला पार्ट कॉमन आ रहा है, ये ऐसे करते हैं। और ये प्रैक्टिस मांगेगी ये चीज़। आज आपको ये समझ में आ रहा है, अच्छा ये हो गया ऐसे, लेकिन जब सवाल आएगा ना आपके सामने तो हो नहीं पाएगा। आपको इसकी बार बार रिवीजन करनी पड़ेगी, मेथड को दिमाग में बिठाना पड़ेगा, ऐसा क्यों कर रहे हैं इसको जानना पड़ेगा, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, हमें भी लगा था,
मैंने 2-3 बार इसको किया, फिर एग्ज़ाम में आया मेरे से बना नहीं। तो यार ये क्या हो गया, पढ़ा था, याद किया था, नहीं हुआ। क्योंकि उसमें प्रेशर होता है, उस टाइम इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए कि दिमाग में सारी चीज़ें एकदम से क्लिक हो जाएं। तो प्रैक्टिस मांगेगी आपसे वो चीज़ें, ठीक है। सवाल नंबर 68। ऐसा ही है, फटाफट करो, शाबाश। 1 मिनट का टाइम है आपके पास। थर्टी। वही 180 रुपये का पेन था, 40 डाउन पेमेंट कर दी, 140 बचा। डाउन पेमेंट सबको पता है ना, कि भाई जो पैसा आप उसी टाइम दे रहे हो वो पेमेंट है ना। बाकी पे आपका ब्याज या किस्तें बनेंगी। इस पे ब्याज लगेगा 1 महीने, फिर 30 की इंस्टॉलमेंट, ब्याज लगेगा इस पे, फिर 30 गया इस पे, फिर 30 गया 50, फिर 30 गया 20। अब सबको जोड़ देंगे, क्योंकि पेपर में ये भी नहीं करेंगे हम लोग, किसी को लिख के थोड़ी ना दिखाना है। तो ये हो गया 0, 7, 8, 15, 5, 20, 2 और 2 400। 400 पर आर का रेट होगा और हर महीने ब्याज लगा है सब पे। और ये देखना है कितना है। आप कहोगे जी 180 में से 40 गए, 140 रुपया देना था और दिया है 30 पंजे 150, यानी ब्याज कितना दिया है 10। 30 गुना 5 था, ये बात क्लियर है। तो 10 रुपये ब्याज दिया है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका निकल के आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 4 तिया 12, आर बराबर 30% आ गया। कोई डाउट? ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। चलें आगे। तो अब आपने जैसे 3-4 सवाल किए आपको पता लग गया ये चीज़ें ऐसे होती हैं, ठीक है। 69 करो, शाबाश। क्या है बच्चों? 12। तो 9,000 माइनस 2,200। मेरा मन तो करता है मैं ये चीज़ें लिखूं ही ना, है ना। क्या ही लिखना इनका। 6800। 6800 माइनस 1400, 5400। 5400 माइनस 1400, 4,000। 4,000 माइनस 1400,
2600, 2600 माइनस 1400, और आपको पता लग जाएगा कि भाई अब ये 1400 से कम आ गया, तुरंत जोड़ दो। या 5 इंस्टॉलमेंट थी तो 4 बार 1400 लिख चुके होंगे। ठीक है, 0000, 6 2 8 4 12 8 20, 2 3 5 10, 10 20 गुना में आर का रेट है, और हर महीने ये ब्याज लगा है। और ब्याज देख लो कितना है, इंस्टॉलमेंट 1400 की है, 5 इंस्टॉलमेंट थी 7000 रुपया, और 2200 रुपये की डाउन पेमेंट थी। 2200 के बाद कितना बचा था, 6800 बचा था, है ना। तो ये आपके पास 200 रुपया आपने ब्याज भरा होगा, सिंपल इंटरेस्ट। तो ये 200 आ गया, और यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी जी। काटो पीटो आंसर पाओ। 2020 गया, 200 से 200 गया। 4 चूर से क्यों काट रहा है भाई, पागल हो गया है क्या तू। दिख रहा है ना तेरे को, 200 200, 100 12, हाँ हाँ। हम्म। ना ऐसा कुछ नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, ये तो कटने वाले डेटा हैं। कटने वाला नहीं होगा तो जीरो नहीं आएगा, है ना। ना ऐसा कुछ नहीं, कोई लॉजिक नहीं है ऐसा। चलो जी, लास्ट सवाल, सिंपल इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट जीरो टू हीरो शीट, फटाफट उड़ा दो। सी आया। तो एक व्यक्ति था, उसने एक भारी भरकम लोन लिया 10 रुपए का। ठीक है, 11 इंस्टॉलमेंट में उसने चुकाया, हर महीने 1 1 रुपए की इंस्टॉलमेंट भरी। ठीक है, तो दिख रहा है कि 11 इंस्टॉलमेंट, एक इंस्टॉलमेंट एक की 11 रुपए चुकाए, 10 रुपए चुकाने थे, यानी ब्याज भरा है कितना, 1 रुपया। ठीक है, इसको तुम करोड़ मान सकते हो, 10 करोड़ थे, 11 करोड़ चुकाए एक तरह से, है ना। अब आओ शाबाश, आपको पता है कि भाई सबसे पहले 10 रुपए का लोन था, तो 10 रुपए पे ब्याज भरा होगा, बोलो हाँ या ना। उसके बाद 1 रुपया चुकाया, कितने पे ब्याज भरा, उसके बाद 8 पे, उसके बाद, और लास्ट में क्या 1 रुपए पर ब्याज भरा होगा, और इस पर रेट लगा होगा आर, और हर महीने भरा है तो 1/12, और ये ब्याज आ गया जो कि 1 के बराबर है। ऐसा कर सकते हैं भाई, वो उतना इस तरीके से लिखें या ऐसे दिमाग में थोड़ा सा करके लिख दें, बात तो एक ही है ना भाई, कोई डाउट। और इसका भी जोड़ करना आपको आता होगा। हाँ, हम नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे वैसे तो, अगर किसी ने पहले पढ़ रखा है तो वेरी गुड, नहीं तो जान लो इसको। अगर 1 से कोई सीरीज स्टार्ट होती है, n नंबर तक जाती है, तो सम होता है n इंटू एन प्लस 1/2। चलो स्क्वायर वाली भी बता देता हूँ। अगर स्क्वायर का सम पूछा है तो n स्क्वायर तक अगर जाती है तो ये आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1
2n+1 बाय 6। और अगर क्यूब का पूछा है तो बताओ, याद है क्या? 2n² कहाँ से आ गया? n×n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब इसमें ओड इवन वाली भी आती है, इसमें भी ओड इवन, इसमें भी ओड इवन, वो नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे। ठीक है। हालांकि इसका भी यहाँ यूज नहीं मिलेगा आपको, इसका ज़्यादा यूज मिलता है लगभग। तो ये आ गया बच्चों, n कितना है? 10। n+1 कितना हो गया? 11/2 गुना r/100 गुना 1/12 बराबर 1। तो आप पाएंगे कि भाई 0 से 0 कट गई और r की वैल्यू आ गई 240/11, यानी कि r आ गया आपके पास 11 दूनी 22, 2 0 11 एकम 11, 9/11%। ऑप्शन नंबर कौन सा है बच्चों? सी। कोई डाउट नहीं है। तो सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट में खाली 3 टाइप हैं, तीनों टाइप आपको बढ़िया से समझा दिए हैं। ठीक है। आगे हम इसकी हीरो टू सुपर हीरो शीट करेंगे। जिस बच्चे को ये शीट अच्छे से आ गई है वो यूं चुटकियों में उड़ा देगा, जिसको नहीं आई होगी उसको समस्या होगी। तो आपके पास सैटरडे संडे का टाइम है, आप लोगों को जब भी वक्त मिले तो सिंपल इंटरेस्ट की जीरो हीरो अच्छे से रिवाइज कर देना। ठीक है। और कल जो टेस्ट होगा उम्मीद है उसके लिए आपने रिवीजन पूरे हफ्ते में की होगी। ठीक है। अगर रिवीजन की होगी तो आपको टेस्ट देने में मज़ा आएगा, अगर नहीं की होगी फिर नंबर नहीं आएंगे। सिंपल सा कंसेप्ट है। तो कल टेस्ट आपको पता है किसका है? प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के लगभग 50-60 सवाल रहेंगे। बाकी सवाल रेशियो, प्रोपोर्शन, एज, परसेंटेज, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम के रहेंगे। यानी जो चैप्टर के पहले टेस्ट हो चुके हैं उनकी रिवीजन रहेगी और साथ में मेन चैप्टर रहेंगे प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट। अगली बार जो अगले सैटरडे को टेस्ट होगा उसमें मेन चैप्टर रहेंगे SICI और पीछे के चैप्टर साथ में इंक्लूडेड रहेंगे। ठीक है। अगले हफ्ते में हम SICI कर लेंगे। बात क्लियर है बच्चों? तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।